जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड। तुलसीदास जी लिखते हैं कि शिवजी मन में वैराग्य होके और वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चिंदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम, बिचरहि महिधरी हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिंदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों का आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। श्री राम जय जय राम। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी है। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी विस्तार पूर्वक पार्वती जी के अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज ने हो, जाय विवाहु से लजही, यह मोहि मांगे देहूँ। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटिन जाही, सिर धरि आयसु कार्य तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यह परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं, सिर पर रखकर पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, विनहि विचार कर ये शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता, पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना यानी मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी है। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए और प्रभु ने कहा, क्या कह प्रभु हर तुम्हार पन रहे हूँ, अब उर राख्यूं जो हम कहे हूँ। कि हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना, सिर पर नहीं हृदय पे रखना। हृदय में रखेंगे तो बात याद रहती, सिर पे झुकाते ही नीचे आ जाती है, इसलिए हृदय में रखो। राम जी ने कहा कि हमने जो कहा, अब हम जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय असभासी, शंकर सोय मूर्त उर राखी। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वही मूर्ति अपने हृदय में रख ली। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति, वह कहा हुआ अपने हृदय में रख लिया। उसी समय
सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे कि आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले कि बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। मुनि बोले कि हे शैल कुमारी सुनो, तुम किसके लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कही अवराधों को तुम चहूं, हम सन सत्य मरम किन कहूं। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसी हो सुनी हमारी जड़ताई। तुमने किसकी आराधना करती हो, तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांखों के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी की को ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले कि तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। नारद सिक जे सुनहि नर नारी, अवसि होय तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आप सरस सब है चह किन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है। वे सभी को अपने सम्मान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस नारद के बहकावे में आकर खूब बोली। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब बोली। पहले पंचों के कहने से शिव जी ने सती से विवाह किया था, परंतु उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी क्या भला कभी स्त्रियां टिक सकती है। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी के स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते पार्वती जी हंसकर बोली कि सत्य कहूँ गिरि भव तनु एहा, हट न छूटे बरु देहा। कन कहूँ पुनि पसानते होई, जा रे सहजुन पर हरि सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हट नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। सोना भी पत्थर से उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर ही अपने स्वभाव सुवर्ण को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी।
चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है उसको सुख और सिद्धि स्वपन में भी सुगम नहीं होती। माता पार्वती ने क्या कहा कि गुरु के वचन प्रति तन जेहि, सपन हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है उसको सुख और सिद्धि स्वपन में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनोरम जाय सन, तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। श्री राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।